जो जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और दौड़ती दौड़ती वो इस दुनिया में वापस आ गई। वो भी सीधी हुई, मेरी तरफ देखकर बोली, बोलो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैंने कहा, तुझे क्या लगता है? वो बोली, मुझे तो लगता है तुम। मैंने कहा, क्या? वो बोली, मेरा दिल कहता है नहीं, लेकिन मुझे डर लगता है। छनू ने कई बातें की हैं कि तुम और वो। मुझे सब समझ आ गई थी, लेकिन मैंने उसको महसूस ना करवाया और बोला, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम पर बहुत यकीन है। मैं बोला, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? वो बोली, नहीं सोच रही तो तुम तो नाराज हो गए। मैंने कहा, नहीं, नाराज नहीं हुआ, बस दुख हुआ कि तुम मुझे ऐसा समझती हो। जो हर किसी से मुलाकात करता फरेगा, उसने मुन्हू पर हाथ रख कर कहा, तुम कितनी गंदी बातें करते हो। कोई ऐसे भी बोलता है, मैंने कहा, और मुलाकात को मुलाकात ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? वो बोली, बस गंदी बातें ना करो। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, अभी तुमसे भी तो मुलाकात की है। वो शर्माते हुए मुझसे बोली, तुम शहर जाकर बहुत गंदे हो गए हो। अच्छा, अब जाओ, कोई न जाए। मैंने कहा, एक दफ़ा और मिलने को दिल कर रहा है। वो बोली, नहीं, इतना शोखा बनने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने आगे होकर उसका बाजू पकड़कर खड़ा किया और उसे अपने साथ लगाते हुए कहा, जाऊं? वो बोली, जाओ। मैंने फिर से उसको अपने साथ लगाकर कहा, जाऊं। उसने धक्का देकर कहा, जाओ ना। मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आई। बोली, दिल तो नहीं करता कि तुझे भेजो, पर क्या बताऊं ना? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस अब जाओ। उसी वक्त मुझे याद आ गया कि छनू ने कहा था कि वो भी आएगी, तो मैंने नाहिद को अपने साथ लगा लिया और फिर बाहर निकल आया और छनू और नाहिद के बारे में सोचते हुए गांव की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं गांव की हुदूद में दाखिल हुआ, मुझे बहुत सी आवाज़ें एक साथ होने लगी, जैसे कोई लड़ रहा हो। मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और तेज तेज चलता हुआ गांव में दाखिल हुआ, तो मुझे पता चला कि छनों की माँ गालियां दे रही है। मैं उनके घर की तरफ जाने लगा कि पता करूं क्या मामला है। जैसे ही मैं उस तरफ चला तो मुझे सामने से डंगी आता दिखाई दिया। उसने मुझे देखते ही हाथ के इशारे से रोका और तकरीबन भागते हुए मेरी तरफ आया और मुझे बाजू से खींचकर एक तरफ ले गया। मैं पूछता रहा, क्या हुआ? इसको गालियां भी दी तो वो बोला, पहले यहाँ से चल, फिर बताता हूँ। जैसे ही हम दूसरी गली में पहुंचे तो उसने कहा, यहाँ नहीं, इधर चलकर बताता हूँ। मैं तजस्सुस में था कि क्या हुआ है। ऊपर से ये जिसके साथ मेरी लड़ाई भी हो चुकी है, वो मुझे किधर लेकर जा रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है? फिर भी मैं उसके साथ चलता गया। हम गांव से बाहर निकलकर एक तरफ टाहली के दरख्त के नीचे पहुंचे तो उसने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, तुझे सुकून नहीं है? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने तुझे कौन सा कुछ कहा है? तो वो भी कुछ ऐसे बोला कि जो काम तूने पकड़ा हुआ है उसकी वजह से हुआ है ये सब कुछ। मैंने कहा, सीधी तरह बोलो, जो कहना है। तो उसने कहा, चल बैठ जा, और उठकर दाएं बाएं देखते हुए बोला, मामा, तूने जो गांव में काम शुरू किया है उसकी वजह से आज छनू की माँ ने रूला डाला हुआ है। उसने छनू को भी मारा है।
मैं कपकपाती हुई आवाज में बोला, क्या हुआ है? मैंने क्या किया है? डंगी ने कहा, अब तो मान जा, सबको पता है। लड़कियों में गांव की आधी से ज्यादा जानती है कि तो और छनु क्या चिन चढ़ाते हो। और आज उसकी माँ को शक हुआ या किसी ने कुछ बताया था जो उसने छनों की छत्रोल की, और सनम की माँ गई तो उसके साथ भी लड़ाई शुरू हो गई। फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे की बेटियों के करतूत गनवाना शुरू कर दिए और सारा गांव तमाशा देखने वाला है, सब मज़े ले रहे हैं। मैंने पूछा, क्या बताया छनों की माँ को? किसने बताया? तो उसने कहा, ये तो पता नहीं किसने बताया और क्या बताया, लेकिन था किसी लड़के का चक्कर, क्योंकि मैंने एक औरत से पूछा था तो उसने कहा कि छनु का किसी के साथ चक्कर है और वो इससे मुलाकातें कर रही थी। किसी ने देख लिया और उसकी माँ को बता दिया। मैंने कहा, नाम नहीं बताया किसके साथ चक्कर है। डंगी बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, या हो सकता है छनु ने बता दिया हो। ये भी हो सकता है कि ना बताया हो। बस तुम न जाओ इधर। मैं हैरान हो रहा था कि ये मेरा दोस्त नहीं, फिर ऐसा क्यों कर रहा है? बल्कि उसको तो मेरी शिकायत लगाने चाहिए थी, लेकिन ये मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं भी समझ चुका था। उससे पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तो क्यों मुझे ये सब बता रहा है? मेरा इस सब से क्या ताल्लुक था? उसने कहा, तो जानता है सबसे तुम्हारा कितना ताल्लुक है। मुझे तो ये भी पता है कि आज तो ही था उसके साथ उनकी बैठक में। जब चल छोड़, तो बस अभी शहर निकल जा, मैं सबको बोल दूंगा कि तो मेरे सामने शहर गया है। मैंने कहा, तो ये झूठ क्यों बोलेगा? मेरे लिए ये सब करने की कोई वजह है? मुझे सब सच बता, तो मैं जा रहा हूं उनके घर की तरफ अभी। उसने जो बात बदली थी उससे मुझे यकीन हो गया था कि मामला कुछ और है। मैं उठा और जाने लगा तो वो बोला, यार बैठ जा, बताता हूँ। मैं बोला, जो बोल सच बोल और जल्दी बोल, मेरे पास तेरी फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं है। अब मैं भी शेर हो गया था जब मुझे पता चला कि छनों की माँ को मेरा नहीं पता। तो वो बोला, यार तो समझ नहीं रहा, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। मैंने कहा, चल ठीक है, अब तो अपनी जुबान बंद कर और अपना मुंह लेकर यहाँ से निकल, मैं खुद पता कर लूँगा क्या मामला है। तो एवी मुझे तंग कर रहा है। इसको बुरा तो लगा होगा, लेकिन वो चुप करके खड़ा हुआ, चंद कदम चला और फिर रुक कर बोला, देख बालो, सुन, तेरे भले के लिए ही बोल रहा हूँ, तो समझ नहीं रहा ये मामला कितना सीरियस है। हमारी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन ये मामला बहुत मुख्तलिफ है। मुझे तेरा सब पता है, इसलिए मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। मैंने खड़ी होकर कहा, तो जाता है या तुझे सबक सिखाऊं? मुझे पता है क्या मामला है। कौन था वहाँ? बिला वजह मुझे तंग मत कर। मुझे तेरी नसीहत की ज़रूरत नहीं। चल शाबाश, और सुन, ये जो तो कह रहा है ना, सारे पंड को मेरा और छनों का या जिसका भी तो कह रहा है, मेरा किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि जब मेरा किसी से कोई चक्कर हुआ तो तुझे पहले सबक सिखाऊंगा, बाकी किसी को बाद में। और तो जो चिन चढ़ाता है सनम के साथ, मुझे सब पता है। उसके रंग उड़ गए ये सुनकर। वो बदली आवाज में बोला, क्या मतलब तेरा? मैंने फिर कहा, जो कहा तूने सुन लिया। सनम से जो तो मिलता है मैं सब जानता हूँ।
अब अपना ड्रामा बंद करो और मुझे सब सच सच बता। क्या मामला है? वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय एकदम परेशान हो गया और तेज तेज कदम उठाता निकल गया। मैं भी कुछ देर वहां बेमकसद बैठा रहा और गौर करता रहा उसकी बात पर। अगर सच है तो वाकई बहुत बड़ा पंगा हो जाना है, अगर नहीं तो उसने ये बात क्यों की? फिर मैंने दिमाग में सारा सीन दोहराया, छनु से मिलने से पहले, और बाद के वाकयात पर गौर किया तो मुझे याद आया कि कोई आया था जिसे छनु ने बात की और कहा था, तो जा मैं अति हूँ। मैं सोचा अगर उसका पता लग जाए कि वो कौन था तो सब कुछ पता चल जाएगा, सारा मामला सुलझ जाएगा। एक बात तो वाजे हो गई थी कि डंगी झूठ बोल रहा था। इस सारे मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। ये सारा रायता किसी और का भलाया हुआ था। मैंने फैसला किया कि खुद से ही सारे मामले का पता लगाया जाए। मैं वहां से निकलकर गांव की तरफ रवाना हुआ तो मुझे कोई औरत उती हुई दिखाई दी। शौक रंग के कपड़े जो दूर से ही चमक कर पहने वाले के ज़ौक का पता दे रहे थे। चाल में एक मस्तानापन और अर्ध गिर्द से बेखबर अपनी मस्ती से चली आ रही थी। मैं अपनी आदत से मजबूर था। मैंने उसको समझने की कोशिश की और जान गया कि एकदम पटाखा टाइप की है, जो देखने वाले को बार बार देखते पर मजबूर कर देती है। वो मुझसे काफी फासले पर थी और मैं वैसे भी दरख्त के नीचे छांव में था। एक तो वो अपनी मस्ती में घूमती हुई, उसका ध्यान कहीं और था। इतने फासले के बावजूद मैंने उसको जज कर लिया था, लेकिन उसका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आती जा रही थी, उसकी खूबसूरती मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करती जा रही थी। उसका रुख साथ वाले खेत की तरफ था। जब उसका फासला कम रह गया तो मुझे गौर करने की ज़रूरत न पड़ी, क्योंकि उस कातिल हसैना को मैंने पहचान लिया था। ये वही थी जिसने मुझे मुलाकात से रोशनास करवाया था, जिसको देखकर मुझे बेचैनी हुई थी। हाँ जी, अब लोग भी सही समझे, वो इस्मा थी, जिसको पहली बार कमाद में मैंने अपने भाई के साथ देखा था। जब मैं 10 साल का था, सूरी में अकेले नहीं बल्कि नाहिद भी मेरे साथ थी। जब पहली बार खेलते हुए हमने देखा था, पता नहीं कई लोग हमेशा ही जवान रहते हैं। जब पहली बार उसको देखा था, जैसी तब थी वैसी ही अब थी। वही खूबसूरती, वही चाल, वही रंगत और वही बेफिक्री। वो चलती हुई बेनियाजी से गंदम के खेत में चली गई और तेजी से बैठ गई। मैं जो उसमें खोया हुआ था, उसके बैठने से होश की दुनिया में आया और सोचने लगा कि क्या करूं, इसके पीछे जाओ न जाओ, क्योंकि मुझे पहले दिन से ही उससे मिलने का शौक पैदा हो गया था। इस दिन, जिस दिन उसको देखा था, अभी मैं सोच रहा था कि वो उठी खड़ी हुई कमाल की लापरवाह थी। उसको कोई फिक्र नहीं थी कि कोई देख भी रहा था या नहीं। वो उठी तो मैं भी तेजी से दरख्त के नीचे से निकलकर उस तरफ चला जिधर से उसने निकलना था। वो भी बाहर आ गई और मैं भी उसके सामने पहुंच गया। वो मुझे देखकर चूंकी और बोली, वाह भाई वाह, हीरो किधर से? मैंने कहा, कहीं भी नहीं, बस ऐसे ही। वो बोली, ऐसे ही कैसे? जा तो रहे हो, नहीं बताना तो ना बताओ। मैं बोला, ऐसी कोई बात नहीं। तो उसने कहा, चल फिर बता दे, तेरे इरादे ठीक नहीं लगते, कौन से चक्रों में हो? मैं उसकी चेहरा शनासी पर हैरान हुआ कि है तो अनपढ़, लेकिन बहुत चालू चीज़ है। मेरा चेहरा देखकर अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि मैं उसके चक्कर में था।
मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस टाहली के नीचे छांव में सोया हुआ था। इधर शोर की आवाज आ रही थी, तो सोचा देखूं तो सही क्या मसला है, कौन लड़ रहा है। वो बोली, चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। मैं उसको रोकना चाहता था, लेकिन नहीं रोक पाया। रोकता भी कैसे? क्या कहता, मुझे क्या चाहिए मैं कह भी देता। अगर ये डर ना होता कि उसने भाई को बता देना है, और फिर जो मेरे साथ होना था वो मैं ही जानता हूँ। खैर वो चली तो मैंने उसके पीछे देखा, और उसको देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। वो चलती हुई रुकी, पीछे मुड़ी और मुझे देखा और मेरी नज़र की सिमत देखकर थोड़ा गुस्से करते। फिर चल पड़ी, लेकिन अब उसकी चाल में अलग ही रंग था, पहले की निस्बत ज्यादा हिल रही थी। खैर वो चलती हुई दौड़ निकल गई, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे यकदम गर्मी का एहसास हुआ, तो पता चला कि पसीना मेरे पाँव तक पहुंच चुका है। मतलब मैं पसीने से शराबूर हो चुका था। तो वहां से चला घर गया, नलका चलाया, पानी पिया और अपनी ताई से खाना मांगा। मैं अभी खाना खा ही रहा था कि ताई बोली, देखना वो अपनी छनू नहीं। इसकी माँ ने आज किसी को अपनी बैठक में देख लिया। क्या जमाना अज्ञा है, पता नहीं क्या देखा है। मेरी तो सीटी गुम हो गई, भूख भी मिट गई और डरते डरते पूछा, कौन था? कोई पता चला? तो ताई बोली, पता नहीं कौन था, पर जब वो आई थी वो भाग गया था। मैंने कहा, वो लड़की कौन थी? ताई ने बताया कि वो लड़की सनम थी, लेकिन लड़का पता नहीं कौन था। मुझे सुख का सांस आया कि मुझे नहीं देखा किसी ने, और ना ही शक है किसी को मेरे और छनों के बारे में। अभी यही सोचे रहा था कि ताई बोली, बच्चा तुम भी बच के रहा करो, बड़े चक्कर लगाते हो उनकी गली में। देखो कोई नया चुन न चढ़ा देना। मैंने कहा, लो जी इसमें मैं कहाँ से अज्ञा, आपको ऐसा लगता हूँ मैं अब भी ना ऐसे ही शक करती रहती हैं। ताई बोली, ना बच्चा ना मुझे तेरे बाप ने कहना है, तेरे पास आता था तूने ख्याल नहीं रखा, देख क्या काम दिखा दिया। अगर तूने कोई ऐसा वैसा काम किया तो मैं तो तुझे समझा रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं सारी बातें सुनता रहा था, आई और भी नसीहतें करती रही। मैं सुनता रहा, कुछ देर में फजा आया और मुझे इशारे से बाहर बुला लिया।